घरेलू खवातीन है, घरेलू खवातीन को तो फिर इस किस्म की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। घरेलू खवातीन को तो ऐसे केसेस के ऊपर ना तो किसी को मशवरा देना चाहिए, ना किसी को उभारना चाहिए, परसुएट करना चाहिए। यानी इस गुफ्तगू में जो है वो एक मोहतरम जज को जो है वो परसुएट किया जा रहा है कि आप ये फैसला करें, और साथ अपनी बुजुर्गी का, अपने रिश्ते का जो है वो वास्ता दिया जा रहा है और उसको असरअंदाज जो है वो किया जा रहा है। तो फिर ये गुफ्तगू जो है ये तो घरेलू गुफ्तगू नहीं है। इस किस्म की गुफ्तगू का घरेलू खवातीन से कोई तल्लुक नहीं है। और अगर वो ये गुफ्तगू करती हैं तो फिर दो ही चीज़ें हैं। आप इस बात को, ठीक है, इस बात को आप क्वेश्चन करें कि जी ये किसी ने क्यों टेप की, इसका भी हिसाब होना चाहिए, और जिसने ऑडियो बनाई है उसका भी हिसाब होना चाहिए। लेकिन आप सामने आए और आप शक व शुबा से बालातर होने के लिए जो है उसका फोरेंसिक ऑडिट करवाएं। आप या तो कहें कि ये गुफ्तगू दुरुस्त है, ऐसा ही हुआ है, ये गुफ्तगू हुई है, लेकिन जो है इसको रिकॉर्ड क्यों किया गया, तो ठीक है, इस क्यों का जवाब जो है वो हम देंगे। इस क्यों का जवाब जो है वो जो है वो जिसने की है उसे लिया जाएगा, उसकी जो सजा मिलती है वो भी दी जाएगी। लेकिन अगर ये दुरुस्त है तो फिर इस गुफ्तगू का जो असर है, जो इस गुफ्तगू की जो यानी सूरत हाल है, उसके ऊपर आप बताएं कि फिर इस बात का क्या तुक बनता है, और क्या वो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान जिनके अहले खाना इस किस्म की गुफ्तगू में मुलव्वस है, जो उनकी बदनामी का बायस बन रहे हैं, उनके इंसाफ के तकाज़ों को जो है वो मलिया मेट कर रहे हैं, वो होगा। फोरेंसिक ऑडिट कराएं, अगर ये गलत हुई तो पर्चा होना चाहिए, और उनके खिलाफ जो है वो जिन्होंने ये गलत ऑडियो बनाई है उनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर ये दुरुस्त है, अगर ये गुफ्तगू हुई है, तो फिर इस गुफ्तगू के असरात हैं, इसके नताइज हैं, इसके नताइज को पूरी दुनिया जो है वो भुगत रही है। पूरी दुनिया जो है वो देख रही है कि किस तरह से इस मुल्क में इंसाफ की मिट्टी पलीत की जा रही है, किस तरह से जो है वो यानी जो है वो ग्रुप बंदी और किस तरह से जो है वो तकसीम ने जो है जन्म दिया है। तो इसलिए अब ये कह देना कि जी नहीं ये तो फलां का काम है, ये क्यों ऑडियो जो है वो टेप हुई है, ये क्यों जो है वो लीक हुई है, इससे इसके जो इतने मुज़र असरात हैं जो कि पूरी कौम के ऊपर है। आज हर फर्द जिसने ये सुना है वो जो है वो इस वक्त इस कदर यानी जो है वो गमो गुस्से में भी है और तशवीश में भी है कि यार इस मुल्क में ये हो रहा है, इस मुल्क में इंसाफ के तकादे जो हैं उनको इस तरह से बाला ताक जो है वो रखा गया है। और ये जो जिद पे मबनी फैसले हो रहे हैं, ये जो अना और जो है वो यानी जो है वो एक धड़ेबंदी का जो है वो तसर है, तो उसके जो ये चीज़ें जो है इनके फिर ताने बाने जो है उन चीज़ों से जुड़ते हैं। तो इसलिए मेरा ये मुतालबा होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी, और मुतालबा होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी, और मैं ज़ाती तौर पे भी एक सियासी कारकुन के तौर पे एक पाकिस्तानी होने के नाते मैं इस सूरत हाल से जो है वो मैं खुद जो है वो बहुत जो है वो परेशानी और तशवीश में मुब्तला हूँ कि अगर हमारे इंसाफ के ऐवानों का ये हशर और ये हाल होने लगा तो फिर क्या बनेगा इस मुल्क का। तो मेरा ये मुतालबा है कि इस वीडियो ऑडियो का जो है वो सो मोटो नोटिस लिया जाए। सो मोटो नोटिस जो है वो हर काम का है, तो इसका भी सो मोटो नोटिस लिया जाए। सो मोटो नोटिस लेके नंबर 1 इसका फोरेंसिक ऑडिट करवाया जाए। अगर ये फैब्रिकेटेड है तो ढूंढ निकाला जाए, जिन्होंने फैब्रिकेट किया उनको सजा दी जाए। और अगर ये दुरुस्त है, जो कि बताया जा रहा है कि ये दुरुस्त है, तो फिर जिनकी ये गुफ्तगू है उनसे भी इस बात की जो है वो पूछ-गिछ होनी चाहिए, और जिनके मुतल्लक गुफ्तगू है उन्हें जो है वो रिज़ाइन करना चाहिए। उन्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि वो इंसाफ के इन आला ईवानों में बैठ के जो है वो इस किस्म का जो है वो मामला हो
کہ جو ہے وہ فیملی کے اثر رسوخ سے اور فیملی کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ فیصلے کیے جائیں، اور فیملی جو ہے وہ جا بجا جو ہے اس قسم کی جو ہے وہ گفتگو کرتی پھرے. اور یہ چیزیں جو ہے یہ بعد میں ثابت ہوئی. بابا رحمتے کی فیملی، بابا رحمتا جو اس وقت جس طرح سے وہ زحمت بن کے نازل ہوا تھا، اس سے جو وہ کرتا رہا وہ ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے ہیں. تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان چیزوں کے متعلق اس سے پہلے بھی ایک جو ہے وہ آڈیو جو ہے وہ سامنے آئی تھی، جس میں چودھری پرویز لائی جو ہے وہ ایک معزز عدالت عظمیٰ کے جج کو وہ کہہ رہے ہیں، وہ یار تو چھڑ میں آ رہے ہیں بس 1 منٹ جڑا ہے تو میں تینوں مل کے تے اگے چلا جاؤں گا. تے محمد خان بھٹی جو اس وقت مفرور تھا، جس کے خلاف اینٹی کرپشن اور جس کے خلاف کوئی 80 کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ کا الزام تھا، اس کے متعلق پوچھا جا رہا ہے کہ وہ آپ کے پاس پہنچ گیا، آپ کے پاس؟ ہاں جو وہ میرے پاس پہنچ گیا، میرے گھر آ گیا. تو یہ وہ اس کا بھی کوئی ابھی تک نوٹس نہیں ہوا، اس کے اوپر بھی کوئی سو موٹو نہیں لیا گیا. اس کے متعلق بھی وہ صحیح ہے غلط ہے؟ اگر وہ غلط ہے تو بھائی جن لوگوں نے پھر وہ غلط فیبریکیٹ کی ہے اس کا پتہ چل سکتا ہے فورینسک آڈٹ میں، تو ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. اس کا بھی جو ہے وہ ابھی تک کوئی جو ہے وہ معلوم نہیں کیا گیا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ چیزیں قوم کے ذہنوں پہ، لوگوں کے ذہنوں پہ ایک اثر جو ہے وہ مرتب کرتی ہیں، اور اس کی وجہ سے پوری قوم جو ہے، پورا ہر فرد جو ہے وہ تشویش اور پریشانی میں جو ہے وہ مبتلا ہوتا ہے. تو اس لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس کا فورینسک آڈٹ کروایا جائے، اس کے اوپر جو ہے وہ قانونی کارروائی کی جائے، اور جن لوگوں کے اوپر اس گفتگو کے نتیجے میں عمل کرنے یا جو ہے وہ اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کا الزام آئے، انہیں چاہیے کہ وہ گریس کا مظاہرہ کریں اور سٹیپ ڈاؤن کریں. بہت شکریہ. داخلہ رانا ثناءاللہ میڈیا کے نمائندوں سے بات کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ آج جو آڈیو ٹیپ منظر عام پر آئی ہے اس کے متعلق سو موٹو ہونا چاہیے، اس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے. اگر یہ آڈیو ٹیپ غلط ہے تو اس کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کریں.